एक जहाज, हजारों सपनों और उम्मीदों का घर, और एक रात वो सब कुछ निकल गया। लग्जरी, दौलत और घमंड, और फिर आइसबर्ग ने इतिहास बदल दिया। जरा सोचिए, एक जहाज इतना विशाल और भव्य, जिसे दुनिया ने कहा डूब न सकने वाला। लेकिन इसी जहाज ने 15 अप्रैल 1912 की रात हजारों सपनों और जिंदगियों को समुंदर में दफना दिया। ये है टाइटैनिक की कहानी। 20वीं सदी की शुरुआत में दुनिया तेजी से बदल रही थी। उद्योग, विज्ञान और तकनीक ने नई ऊंचाइयां छू ली थीं। इसी दौर में बना टाइटैनिक, दुनिया का सबसे भव्य जहाज। 530 फीट लंबा, 9 डेक, लाखों डॉलर निवेश। ये केवल यात्री जहाज नहीं, बल्कि इंसानी शक्ति, घमंड और तकनीक का प्रतीक था। जहां पहले डेक पर थे अमीर और ताकतवर लोग, वहीं तीसरे डेक पर थे गरीब यात्री, बेहतर जिंदगी की तलाश में। शिपयार्ड में काम करने वाले हजारों मजदूर सप्ताहों और महीनों तक कड़ी मेहनत कर रहे थे। हर ईंट, हर स्टील की चादर टाइटैनिक के लिए एक सपना बन रही थी। जहाज को 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स के साथ बनाया गया। दुनिया का विश्वास था ये जहाज डूब नहीं सकता। लेकिन इंसानी घमंड ने हमें सिखाया, प्रकृति के सामने कोई जहाज सुरक्षित नहीं। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक ने इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अपनी पहली यात्रा शुरू की। 2200 यात्रियों और क्रू सदस्यों के साथ ये जहाज न्यूयॉर्क की ओर रवाना हुआ। पहली श्रेणी अमीर व्यापारी और उद्योगपति, दूसरी श्रेणी मध्यम वर्ग, तीसरी श्रेणी गरीब लोग जो बेहतर जिंदगी की तलाश में आए थे। टाइटैनिक सिर्फ जहाज नहीं, ये समाज की तस्वीर भी दिखा रहा था। पहली श्रेणी का डेक शानदार और आलीशान था, चांदी और क्रिस्टल से सजा हुआ। तीसरी श्रेणी में साधारण लेकिन साफ सुथरा वातावरण। हर डेक पर अलग दुनिया, लेकिन एक ही जहाज में। जहाज ने समुद्र की ओर कदम बढ़ाया। लोग खुश और उत्साहित थे। किसी को नहीं पता था कि ये उत्सव जल्द ही दुख में बदल जाएगा। समुद्र में कई जहाज़ों ने बर्फीले पहाड़ों की चेतावनी दी, लेकिन कप्तान और क्रू ने इन्हें हल्का लिया। उनका विश्वास था, हमारा जहाज डूब नहीं सकता। 14 अप्रैल की रात, आसमान साफ, पानी शांत, एकदम सन्नाटा। लेकिन इसी शांति में छिपा था भयानक खतरनाक। रात 11:40 पर टाइटैनिक एक विशाल आइसबर्ग से टकरा गया। पहले झटके में यात्रियों को लगा कुछ नहीं हुआ, लेकिन जहाज धीरे धीरे पानी में डूब। इंजीनियर और क्रू समझ गए, जहाज अब नहीं बच सकता। पानी तेजी से लोअर डेक्स में भरने लगा। सभी में हड़बड़ी फैल गई, घबराहट फैल गई। लाइफ बोट्स तैयार करने की हड़बड़ी शुरू हुई, लेकिन जहाज में सभी यात्रियों के लिए पर्याप्त लाइफ बोट्स नहीं थे। आदेश आया, महिलाएं और बच्चे पहले। कुछ पिता अपने बच्चों को बचाकर पीछे रह गए, कुछ परिवार हमेशा के लिए बट गए। महिलाएं और बच्चे पहले लाइफ बोट्स में चढ़ाए गए। कई लोग भय और सन्नाटे में थे। तीसरी श्रेणी के यात्री संघर्ष कर रहे थे। टाइटैनिक का डेक धीरे धीरे झुकने लगा। लोग फिसल रहे थे। पानी ने जहाज के भीतर तेजी से फैलना शुरू किया। कप्तान और क्रू ने अपने कर्तव्यों का निर्वाह किया। कुछ यात्री प्रार्थना कर रहे थे, कुछ उम्मीद छोड़ चुके थे। रात 2:20 पर टाइटैनिक दो हिस्सों में टूट गया। नीचे से पानी ने पूरी संरचना निगल ली। चीखें और डर की आवाजें चारों तरफ फैल गईं। हजारों लोग बर्फीले पानी में तैर रहे थे। ठंड और थकान ने कई लोगों की जान ले ली। सिर्फ 700 लोग ही बच पाए। अगली सुबह पब बचाव जहाज कारपाथिया पहुंचा। यहां भी केवल कुछ तैरते हुए लोग और लाशें थीं। समाचारों ने पूरी दुनिया को हिला दिया। अखबारों ने लिखा, डूब न सकने वाला जहाज डूब गया। संसार स्तब्ध था। घर पर परिवारों ने सुना और टूट गए। माँ, पिता, भाई, बहन, कई परिवार हमेशा के लिए बिखर गए। टाइटैनिक हादसे ने दुनिया को सिखाया कि मानव घमंड और तकनीक प्रकृति के सामने असहाय है। समुद्री सुरक्षा नियम पूरी तरह बदल दिए गए। अब हर जहाज में पर्याप्त लाइफ बोट्स हैं। रेडियो अलर्ट और सुरक्षा प्रशिक्षण अनिवार्य हैं। टाइटैनिक ने समुद्री यातायात की पूरी दिशा बदल दी।
टाइटैनिक अब गहरे समुद्र में सोता है, लेकिन उसका रहस्य और उसका इतिहास आज भी जीवित है। म्यूजियम और संग्रहालयों में टाइटैनिक के अवशेष देखे जा सकते हैं, जैसे चेन, घड़ियां, जहाज की लकड़ी, ये सब कहानी सुनाती है। टाइटैनिक की याद में स्मारक बनाए गए। ये हादसा हमें हमेशा याद दिलाता है कि मानव कितना छोटा और प्रकृति कितना विशाल है। टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था, ये त्रासदी, घमंड, साहस और मानव भावनाओं की कहानी है। हर पीढ़ी को ये सिखाता है, कभी भी प्रकृति और सुरक्षा को हल्के में न लें। इतिहास सिर्फ तारीखें नहीं है, ये इंसानी गलतियों, सीखों और कहानियों का आईना है। 15 अप्रैल 1912, वो रात जिसने इतिहास बदल दिया। ऐसी ही एक और अद्भुत कहानी के लिए हम आपसे फिर मिलेंगे। मिलते हैं आपको प्यूरा वॉल्ट के अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।